ड्रामा सीरियल मायरी। जमशेद ने जो फाकिर के बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की है उसकी हकीकत सबके सामने आ चुकी है। दूसरी जानिब समीना और आयशा के बीच में भी लड़ाई शुरू इस बार हो ही गई। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। फाकिर बहुत ज्यादा परेशान जैसे ही स्कूल से घर वापिस आता है तो अपना बैग नीचे गिरा देता है। यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। उसे गुस्से में देखकर यहाँ पर एनी भी परेशान हो जाती है। एनी जो कि घर में ही इस बार अपना स्कूल का सारा काम कर रही होती है। फाकिर को परेशान देखकर कहती है कि फाकिर ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से तुम परेशान हो। परेशानी में फाकिर आखिरकार पहुंच जाता अपनी माँ के पास। यहाँ पर आकर कहता है कि हमें अपने फैसले लेने का तो हक पूरा है ना, तो कोई गैर हमारे बिजनेस में क्यों आ रहा है। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर उसकी माँ कहती है कि ये जो लालच है ना, इसने हबीब की आंखों के ऊपर पट्टी बांध दी हुई है। उसे समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे। यहाँ पर एनी भी पीछे पीछे आ जाती है। फाकिर को रोता हुआ यहाँ पर देखकर परेशान हो जाती है। समझाने की भरपूर कोशिश करती है और हौसला भी देती है कि मैं आपके साथ हूँ। दूसरी जानिब आयशा घर के काम कर रही है मुलाजमों की तरह, क्योंकि भाई साहिब के चले जाने के बाद तो इस बार उनसे तो कोई हाल चाल भी नहीं अच्छे तरीके से पूछ रहा। यहाँ पर वो पुदीने की चटनी बना रही होती है, लेकिन यहाँ पर उसे जमशेद की कॉल आ ही जाती है, क्योंकि आयशा को भी इस बात का अंदाजा हो चुका है कि जमशेद ने ही इस बार हबीब को पैसे दिए हैं कि वो अपने कारोबार के ऊपर इन्वेस्ट कर ले। इसी वजह से वो जमशेद के साथ बातें करते हुए जमशेद को कहती है कि तुम्हें क्या जरूरत थी हबीब के कारोबार में पैसे इन्वेस्ट करने की। तुम्हें पता भी है ना ये सारा का सारा बिजनेस फाकिर का है, इस बार हबीब को ही फायदा होगा। लेकिन जमशेद कहता है कि मैं भी क्या करता, मेरे पास जो पैसे थे मैंने कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करने ही थे ना। आपको तो हबीब के ऊपर भी यकीन नहीं है, आप ना सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचती हैं, बाकी लोग जाएं भाड़ में। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर आयशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे समझ नहीं आती कि हर तरफ से उसे दर्द ही मिल रहा है। घर में चोरी होने के बाद उसका जेवर तो लूट ही चुका है, आज उसका भाई भी उसे अच्छी खासी सुना रहा है। उधर हबीब भाई पहुंच चुके हैं फहमी के पास। यहाँ पर आकर कहते हैं कि जमशेद से पैसे लेकर कारोबार में इन्वेस्ट कर दिए हैं, मैंने तो कदम उठा लिया है, जो होगा देखा जाएगा। यहाँ पर फहमी कहती है कि आपको क्या लगता है, उम्मीद तो है ना कि कारोबार बेहतर हो जाएगा। हबीब कहता है कि उम्मीद तो पूरी है, आगे देखिए खुदा को जो मंजूर। आयशा परेशान बैठी, यहाँ पर समीना भी पहुंच जाती है। आयशा कहती है समीना को, आजकल समीना का बिहेव देखकर सभी समझ रहे हैं कि समीना गुरूर कर रही है, लेकिन शोहर के चले जाने के बाद वो अगर अपनी जिम्मेदारियों को जिम्मेदारी नहीं समझेगी तो इस घर के निजाम को कौन चलाएगा। आयशा कहती है कि ये जो गुरूर है ना आपको खुद पर, ये मुझे गुरूर टूटता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर समीना कहती है कि जो आग तुमने लगाई है ना, बहुत जल्द तुम उसमें खुद ही चलने वाली हो और जलकर राख होने वाली हो। आयशा तो पहले ही टूटी हुई थी, यहाँ पर समीना ने उसे मजीद तोड़ दिया। लेकिन आयशा तो ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि उसका भाई जमशेद कारोबार में पैसे इन्वेस्ट करे। ये सिर्फ और सिर्फ समीना की भी भूल ही है कि अपने भाई को बीच में ला रही है इस बार आयशा। दूसरी जानिब रहीला के ऊपर भी बुरा वक्त आ ही गया, क्योंकि घर से तो वो हर वक्त बाहर अकरम के साथ तरह तरह के प्लान बना रही है, घूमने भी उसके साथ जा रही है पुलिस वाले के साथ। लेकिन ये बातें हबीब से तो बर्दाश्त नहीं होंगी। हबीब जब घर आता है तो यहाँ पर उसे रहीला नजर नहीं आती। गुस्से में आकर अकेला बैठा हुआ उसे काले करना शुरू हो जाता है। रहीला तो घर पहुंच जाती है, उसके ऊपर टूट पड़ता है, तरह तरह की उसे बातें सुनाता, कहता है कि तुम्हें तो आवारागर्दी करने के अलावा कोई और काम ही नहीं है। रहीला कहती है कि ठीक है मैं आवारागर्दी कर रही थी, लेकिन तुम तो अपनी फैमिली के साथ गुलशनी मना रहे थे ना। यही बात सुनने के बाद यहाँ पर हबीब गुस्से में आ जाता है और उसे दिक्का मारकर सीढ़ी के ऊपर बैठकर अपने ही चेहरे के ऊपर जोरदार थप्पड़ मारता है और पछताता है कि किस तरह से उसने रहीला जैसी लड़की के साथ शादी कर ली। लेकिन आने वाले वक्त में फाकिर का कारोबार सेट होने वाला है और उसका बेबी भी इस दुनिया में आने वाला है। एनी भी घर के सारे काम खुद ही संभालने वाली है। लेकिन कौन कौन चाहता है हबीब का बुरा अंजाम, जो इस बार चाहता है कि फाकिर का कारोबार उसके हाथ में आ जाए, और कौन कौन चाहता है कि फाकिर और एनी एक दूसरे के साथ खुश रहें। अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।